दोस्तों, तो आपका स्वागत हो मेरे YouTube चैनल मिथवाला में। एक बार फिर हम पढ़ने वाले हैं 9th न्यू एडिशन में। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, हमने पिछले वीडियो में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट, रेडिकल, एंड रेडिकेंड। तो आज हम इन तीन चीज़ों का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि एक्सपोनेंट किसे बोलते हैं। ठीक है, अब हम एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो फर्स्टली में जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम 2⁻² लिखते हैं तो उसका आंसर 4 आता है। अगर 3⁻² लिखते हैं तो उसका आंसर 9 आता है। अब यहाँ जो हमने 3⁻² या 2⁻² लिया है, अब ये जो चीज़ है ना, इसको हम बोलते हैं बेस, और इस चीज को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, और इस पूरी चीज को मिलाकर हम बोलते हैं पावर। तो ये है ना, ये चीज, इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को आप पावर भी बोल सकते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है कि एक्सपोनेंट कहा जाता है, जैसे कहा जाता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये कौन सी फॉर्म है? जैसे हम कहते हैं कि 2⁻² क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इसको हम सॉल्व करें तो आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं है। ये ज़्यादातर लॉगरिथम और उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है लॉगरिथम, फिर लॉगरिथम की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो ये जो ऊपर पावर है इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, और जिसको पावर भी कहा जाता है। लेकिन हम इन दोनों चीज़ों को मिलाकर, बेस और एक्सपोनेंट को मिलाकर हम क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। लेकिन आप इस जो ये ऊपर 2 है इसको पावर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट। सिर्फ एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट इतना ही है, लेकिन रेडिकल और रेडिकेंड का एक्सपोनेंट बहुत, मतलब कि कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। अब हम ये पढ़ते हैं कि रेडिकल किसे बोलते हैं। आपने एक साइन तो देखी ही होगी, इस तरह होगी डरावनी, तो इसी को ही रेडिकल कहा जाता है। और ये रेडिकल है, ये बराबर होता है 1/2 के। किसके बराबर होता है? 1/2 के बराबर होता है। अब देखिए, अगर मैं लिखता हूं, अब 1/2 के बराबर ये कैसे होता है? क्योंकि ये जो रेडिकल है, इसके ये चीज है, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ, सपोज को रेडिकल 9 है। अब ये चीज है, इसको हम बोलेंगे इंडेक्स। क्या बोलेंगे? इंडेक्स। ये जो है इसको हम बोलेंगे रेडिकेंड। क्या बोलेंगे? रेडिकेंड। आ गया, रेडिकेंड। और इसको हम बोलेंगे स्क्वायर रूट भी कहा जाता है इसको, और रेडिकल भी कहा जाता है। अब इसकी 1/2 वैल्यू कैसे होती है? देखिए, ये जो इसका इंडेक्स है ना, इसके अंदर 2 मौजूद होता है, लेकिन हम शो नहीं करते। जैसे ना, कहीं भी कोई भी नंबर होता है, कोई भी नंबर हो गया, उसके आगे प्लस होता है। हालांकि प्लस होता है, लेकिन हम शो नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ प्लस मौजूद है, तो देने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह यहाँ भी 2 मौजूद है, लेकिन हम शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब इसको इंडेक्स कहा जाता है, इसको रेडिकेट कहा जाता है, और इसको स्क्वायर रूट भी कहा जाता है, और रेडिकल भी कहा जाता है। ठीक है,
तो अब इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखिए, समझिए और फिर अमल कीजिए। ठीक है, तो अब सपोज करो मैंने कहा कि 9 है, रेडिकल 9 है। ठीक है, इसके कुछ हम फॉर्म्स पढ़ लेते हैं। अगर रेडिकल में 2 हो तो हम रेडिकल को क्वाड्रेटिक रूट भी बोल सकते हैं, या आप क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर इंडेक्स में देखो, इंडेक्स में क्या, अगर इंडेक्स में 2 हो तो हम क्वाड्रेटिक रूट भी बोल सकते हैं और स्क्वायर रूट भी बोल सकते हैं। अगर इंडेक्स में 3 हो तो हम क्यूबिक रूट भी बोल सकते हैं, और अगर 4 हो तो बाय क्वाड्रेटिक रूट। क्या, क्वाड्रेटिक रूट। और अगर इंडेक्स में 5 हो तो फिर आप डायरेक्ट 5th रूट बोलेंगे। ठीक है, और फिर 6 हो इंडेक्स में तो 6th रूट, क्या बोलेंगे, 6th रूट। तो ये है कुछ इंडेक्स की मतलब के वैल्यूज। तो फिर हम रेडिकल को किस तरह बोलेंगे, जैसे ना क्यूबिक रूट, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक रूट, 5th रूट, 6th रूट, 7th रूट, 8th रूट, 9th रूट, 10th रूट, 11th रूट। तो इस तरह हम बोलते जाएंगे। अब याद रखें, यहाँ जो स्क्वायर रूट है ना, 2 मैंने हालांकि लिखा है लेकिन लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो स्क्वायर रूट है ना, जो वैल्यू बराबर होगी वो 1/2 के बराबर होगी। इसी तरह अगर हम यहाँ क्यूबिक रूट की बात करें तो यहाँ जो वैल्यू बराबर होगी वो 1/3 के बराबर होगी। तो जैसे ही इंडेक्स बढ़ता जाएगा, अपॉन वाली वैल्यू मतलब कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी। जितनी इंडेक्स होगा उतना ही क्या होगी, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होगी। जितना इंडेक्स होगा उतने ही डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होगी। अब देखो, स्क्वायर रूट को हम किस तरह सोल्व कर सकते हैं। ये तो हमारे हैं स्क्वायर रूट। देखिए, याद रखना कि इंडेक्स में जितनी वैल्यू होगी वहाँ डिनोमिनेटर में भी उतनी वैल्यू देंगे। यहाँ 2 हम शो नहीं करते, लेकिन यहाँ 2 हम लिखेंगे क्योंकि 2 है लेकिन हम शो नहीं कर रहे। यहाँ 3 शो करना पड़ेगा तो हम 3 लिख रहे हैं। ठीक है, 4 शो करना पड़ेगा, 4 लिख रहे हैं। 5 शो करना पड़ेगा और शो करते भी हैं तो 5 यहाँ लिखेंगे हम। यहाँ 6 शो करते हैं तो यहाँ 6 लिखेंगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम 3 को क्यों नहीं शो करते हैं, मतलब कि जैसे ना हम 2 को शो नहीं करते तो हमें 3 को भी शो नहीं करना चाहिए। असल में बात क्या है कि जो ये स्क्वायर रूट है ना, वो ज़्यादातर बहुत ही यूज होता है। तो इस वजह से हमने कॉमन बात बना ली। जैसे ना, हालांकि हम माइनस किसी के सामने होता है ना, कोई भी नंबर के सामने, तो उसको हम शो करते हैं, लेकिन प्लस को नहीं शो करते क्योंकि हम ऑलरेडी हमें पता होता है कि कोई भी नंबर है उसके सामने कोई भी साइन नहीं है तो इसे समझ लो प्लस है। इसी तरह अगर इंडेक्स के अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा तो इसे समझ लो 2 है। ओके, तो ये है इंडेक्स की वैल्यू। अब हम इंडेक्स को सोल्व करने का तरीका देखते हैं। तो देखिए, इंडेक्स को सोल्व करने का तरीका, अगर हमारे पास कोई वैल्यू आ जाती है, रेडिकल 9 आ जाती है, तो आप क्या करो, इसके फैक्टर निकालो। इसके फैक्टर देखो, आपने निकालना सीखे होंगे बेसिक क्लास में। देखिए मेरी बेसिक क्लास, ठीक है, तो बेसिक वीडियो में भेजता हूँ। तो इस तरह हम फैक्टर निकालेंगे। 3 का टेबल 3 टाइम और 3 का टेबल 1 टाइम। तो फैक्टर क्या है हमारे, 3/3। अब इंडेक्स में कितने हैं, 2 है, तो हम 2 एक जैसे नंबर लेकर पेयर बनाएंगे। 2 एक जैसे 2 है तो 2 एक जैसे नंबर लेकर पेयर बनाएंगे। जैसे ना
रेडिकल 9, अब रेडिकल 9 ना लिखे, पेयर बनाए और एक 2 बाहर लाए, सॉरी एक 3 बाहर लाए, तो आपका जो रेडिकल 9 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। ओके, इसी तरह अगर कोई बड़ी वैल्यू आ जाए, जैसे ना 25 आ जाए, तो इसका भी हम क्या करेंगे, जब तक इंडेक्स में 2 है तब तक हम 2 नंबर्स का पेयर बनाएंगे। ओके, तो हम 5 को बाहर लेकर आएंगे। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इंडेक्स में 3 आ जाए तो हम 3 का पेयर ही बनाएंगे। 27 के फैक्टर निकालोगे तो 3 × 3 × 3, अब 3 नंबर्स का पेयर बनेगा। क्यों 3 नंबर्स का पेयर बना रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स में क्या है, 3 है, तो हम 3 नंबर्स का पेयर बनाएंगे और एक 3 बाहर निकल आएगा। इसी तरह जितने यहाँ इंडेक्स में नंबर होंगे, इंडेक्स में जितनी वैल्यू होगी उतना ही हम नंबर लेकर पेयर बनाएंगे। ठीक है, अब इसी तरह आप सोच रहे होंगे कि ये यार पेयर हम क्यों बना रहे हैं, तो देखिए, अब अगर 3 × 3 है तो इसको मैं इसी तरह भी तो लिख सकता हूँ ना, 3⁻²। 2 बार 3 है, बेस एक जैसे हैं तो पावर क्या होंगे, 8 होंगे, 3⁻²। अब इसी तरह 3⁻⁴ रेडिकल की वैल्यू क्या है, 1/2 है। अब ये पावर बीच में ब्रैकेट है तो ये पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 × 1/2, ये 2 कैंसल और 3 = 3 आ जाएगा, 3⁻1 बचेगा और 3 आ जाएगा। तो इसी तरह हम इसका भी ऐसे ही करेंगे, 1/3 आ जाएगा, 3⁻3 हो जाएगा और इसको भी हम कैंसल कर देंगे। अगर आपकी वैल्यू, अगर कोई ऐसी वैल्यू है जो परफेक्ट बिल्कुल नहीं है, तो फिर जो वैल्यू रेडिकल के अंदर बच रही है उस वैल्यू का छोड़ दें। जिस तरह मैं एक आपको छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। सपोज करो हमारे पास कोई छोटा सा क्वेश्चन है, 18 है। अब इसके पेयर अगर आप बनाएंगे तो इसके पेयर बनेंगे 3 × 3 × 2 बनेंगे। ठीक है, अब 3 का पेयर बन रहा है, इंडेक्स में क्या है, 2 है, तो हम 2 का पेयर बनाएंगे। तो 3 का पेयर बन रहा है तो 3 को बाहर निकालो, और रेडिकल 2 का पेयर नहीं बन रहा तो रेडिकल 2 को रहने दो। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसको इस तरह लिखो। याद रखना कि इसको आप इस तरह कभी भी नहीं लिख सकते। ओके, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके इंडेक्स के अंदर मौजूद नहीं है। ओके, तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जो भी मैंने रेडिकल, रेडिकेन और एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट दिया है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहें। तो वीडियो इन तक देखने के लिए थैंक यू।